एक दिन मारू जो थी, अपनी मारवण जो थी, जो पुगल की राजकुमारी थी, उसको रात को एक सपना आता है। वो सुबह मम्मी के पास जाती है, मम्मी को जाकर कहती है, मम्मी रात को मुझे एक सपना आया। क्या सपना आया बेटा? सपने में एक राजकुमार मुझे लेने के लिए आया, घोड़े पर बैठ के राजकुमार आया। और जैसे उसने कहा, मम्मी जोर जोर से रोने लग गई। एक बार नरवर के राजा रानी मतलब ढोला के माता पिता तथा पुगल के राजा रानी अर्थात मारू के माता पिता पुष्कर स्नान करने के लिए गए। कहाँ गए? कार्तिक पूर्णिमा का पुष्कर स्नान होता है, पुष्कर स्नान करने के लिए गए। नरवर के राजा रानी और पुगल के राजा रानी में आपस में मुलाकात हुई, आपस में दोस्त बने। और उन्होंने कहा क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। ढोला की उम्र थी 3 साल, मारू की उम्र थी 1.5 साल। ढोला की उम्र कितनी थी? मारू की उम्र कितनी थी? और उन दोनों का विवाह संपन्न किया गया पुष्कर में। कहाँ किया गया? बड़ी हो जाएगी तो बेच देंगे। पहले ये होता था, लड़कियों की शादी बोले जल्दी कर देते, लेकिन उनका मुकलावा करते, गोना करते। अब साहब उधर ढोला के माता पिता की डेथ हो गई, ढोला के माता पिता की डेथ हुई, ढोला राजा बन गया। और ढोला राजा बना पर उसको ये जानकारी, बचपन की बात भूल गया। उसको ये बात पता नहीं थी कि उसकी बचपन में शादी हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई, तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो ढोला ने वहां मालवा की एक राजकुमारी से शादी कर ली। किससे? मालवा मध्य प्रदेश का था। तो मालवा की एक राजकुमारी और है, उसका नाम है मालवण। क्या नाम है? मालवा की इसलिए क्या हो गई? मालवण। अपने को बोलते थे मरु प्रदेश, क्या बोलते? इसलिए अपने वाली का नाम था मारवण। क्या नाम था उसका? शॉर्ट हमने किया मारू। उसका शॉर्ट हमने क्या किया? मारू। बाकी वो मरु प्रदेश की राजकुमारी इसलिए क्या है? मारवण। वो मालवा की राजकुमारी इसलिए क्या है? मालवण। और पहले लड़कियों के नाम ऐसे ही होते थे, जहां की है उनके वही नाम हो जाते। गांधार की राजकुमारी, कैकेय देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी, कौशल देश की राजकुमारी, मंदोर की राजकुमारी, इसी प्रकार कौंते देश की राजकुमारी, कुंती, मां कुंती। तो सबके नाम इसी। मिथिला की राजकुमारी मैथिली, विदेह की राजकुमारी वैदेही, पांचाल की राजकुमारी पांचाली। तो ये बड़ा सामान्य से हुआ करता था। तो मालवा की राजकुमारी मालवण, मारू की राजकुमारी मारवण। तो उसने ढोला ने किससे शादी कर ली, जबकि उसकी बचपन में किससे हो रखी थी? अब मारवण बड़ी हुई, पुगल के राजा रानी को लगा हमारी बेटी की शादी तो हो चुकी है, तो क्यों ना ढोला के पास मैसेज किया जाए। उन्होंने ढोला को मैसेज किया। ये जो ढोला की एक रानी और आ गई थी मारवण, इसको मालवण, इसको ये बात पता चल गई थी कि मेरे पति की एक शादी बचपन में हो रखी है और मेरे पति को इसकी जानकारी। और उसने कहा पूरा प्रबंध किया जाए कि पति को जानकारी होनी भी नहीं, वो उसको और ले आएगा तो अपने दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। तो उसने नौकरों का यदि पुगल से कोई भी समाचार आए पहले मेरे पास भेजना। पुगल से लेटर आया है, ढोला अब तुम मारू को लेके जाओ, अब मारवण बड़ी हो चुकी है, उसका मुकलावा करके जाओ तुम। लेटर पहुंचा मालवण के पास, उसने फाड़ के फेंक दिया। कई दिनों तक इस बात की ढोला को जानकारी। एक दिन मारू जो थी, अपनी मारवण जो थी, जो पुगल की राजकुमारी थी, उसको रात को एक सपना आता है। वो सुबह मम्मी के पास जाती है, मम्मी को जाकर कहती है, मम्मी रात को मुझे एक सपना आया। क्या सपना आया बेटा? सपने में एक राजकुमार मुझे लेने के लिए आया, घोड़े पर बैठ के राजकुमार आया। और जैसे उसने कहा, मम्मी जोर जोर से रोने लग गई। मम्मी रो क्यों रही है? तो अच्छा सपना था, इसमें बुरा तो कुछ था ही नहीं। मम्मी ने कहा इसी बात पे तो रो रही हूँ कि राजकुमार आ क्यों नहीं रहा। हमने राजकुमार को कई लेटर भेज दिए, लेकिन राजकुमार तुझे लेने के लिए कैसे? तो हमने तेरी बचपन में शादी कर दी थी ढोला के साथ, हमने ढोला के पास कई मैसेज किए हैं, लेकिन ढोला तुम्हें लेने के लिए नहीं आ रहा है। हमारे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। दोबारा शादी नहीं कर सकते, तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, वो तुम्हें लेने के लिए आ नहीं रहा है। तो मारू कती आ जाती ये बात है, तो फिर कुछ इंतजाम करते हैं। तो ढाडी जाति के लोगों को बुलाया गया। कौन से? गीत गाने का काम करते। उनको कहा गया तुम जाओ और जाके मेरा ये समाचार है, मारून गति मेरा ये समाचार है, ढोला को गा के सुनाओ। वो ढोला के दरबार में जाते हैं। ढोला को दरबार में जाकर हम गीत सुनाना चाहते हैं। ढोला ने कहा बिस्मिल्लाह, शुरू किया जाए, गीत सुनाया जाए। और उन्होंने गीत सुनाया मारू का। किसका? और ढोला का बताया कि ढोला मारू तुम्हारा पुगल में बैठी बैठी इंतजार कर रही है। ढोला अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी कौन? और उसको जाकर था मुझे आज पता चला मेरी एक रानी और है, उसका नाम मारू है, वो पुगल बैठी है, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। पर मालवण उसको रोकने का प्रयास कर देगा। अरे बरसात के दिन है, चौमासा चल रहा है, और चौमासे में तो कोई भी घर से बाहर निकलता, नदी नाले उफन रहे हैं, घोड़ा कहीं डूब गया और हो गया, नहीं अभी नहीं जाना। थोड़े दिनों बाद बरसात समाप्त हुई, सर्दियां आई। उसने कहा अब जाऊं? उसने कहा अरे सर्दियां कितनी पड़ रही, भयंकर ठंडा, घोड़ा ही मर जाए बेचारी इन सर्दियों में। थोड़े दिनों बाद गर्मी आई। उसने कहा अब तो जाऊं? उसने कहा गर्मियां है, पुगल है, पुगल बीकानेर है, वो मरु प्रदेश है, वहां पे तो भाई साहब तापमान इतना होता आदमी की भापण बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें जाना। फाइनली वो जाने देती नहीं, कई दिन तक रोकती है। पर एक दिन ढोला जब रात को मालवण सो रही थी, वहां से निकलता है, पुगल आता है, मारू को लेकर जाता है, बीच में गुंडे वुंडे आते हैं, उनको पीटता हुआ वापस पहुंचता है। नरवर जाता है, अपनी दोनों रानियों मालवण और मारवण के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो हमारी को लव स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग है, वो कौन सी है? ढोला मारू। कौन सी है?
इसलिए हमने कहा कि मुर्दर थारे देश मर निपजय तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमले रंग। लिखो।